नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 सितंबर गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई बैठक में G20 शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य विषय के विभिन्न पहलुओं पर प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण की सराहना की गई। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री के जन भागीदारी के दृष्टिकोण से G20 कार्यक्रमों और गतिविधियों में समाज के व्यापक वर्गों को शामिल किया गया है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान 60 शहरों में 200 से अधिक बैठकें की गई। भारत की G20 अध्यक्षता वास्तव में जन केंद्रित थी और एक राष्ट्रीय प्रयास के रूप में उभरी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा है कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने एक विजन के साथ कार्य कर अपने घोषणा के 94% वादे पूरे कर प्रदेश की जनता को बड़ी राहत देने का काम किया है। उन्होंने आज यहां राजस्थान सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए आयोजित पत्रकार वार्ता में बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान में गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं देश के लिए नजीर बन चुकी है। सरकार ने जनहित के हर क्षेत्र में अद्भुत काम किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत की कार्यशैली की तारीफ करते हुए कहा, गहलोत का विजन जनता के प्रति है, नतीजा आपके हमारे सामने है। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने डूंगरपुर कोतवाली के एक हेड कांस्टेबल जय सिंह के लिए 15,000 रुपए की रिश्वत लेते 2 दलालों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ब्यूरो के सूत्रों के अनुसार परिवादी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उसके पुत्र एवं अन्य 3 के विरुद्ध मोटरसाइकिल चोरी के मामले में कार्यवाही नहीं करने की एवज में हेड कांस्टेबल ने 1,20,000 रुपए मांगे, जिसमें से 40,000 रुपए वहीं डरा धमका कर ले लिए और प्रत्येक के 20,000 रुपए और मांगे। ये राशि थानाधिकारी के नाम से मांगी गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को कोटा पहुंचे और यहां ऑक्सीजन पार्क का लोकार्पण कर कोटा को बड़ी सौगात दी है। सीएम गहलोत ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के साथ समूचे पार्क का दौरा कर यहां की नजारों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सीएम बोले कि 120 करोड़ में ऐसा शानदार पार्क बनाकर दिया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन पार्क दुनिया के सबसे शानदार पार्क में से एक है। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कोटा के विकास को अतुल्य बताया। राजधानी जयपुर में आज गुरुवार 14 सितंबर को हजारों युवाओं का जमावड़ा रहने वाला है। दरअसल युवाओं से जुड़े 2 बड़े आयोजन एक दिन में होने जा रहे हैं। दोनों आयोजनों में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को एकजुट करने की पिछले कई दिनों से तैयारी चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि कल प्रदेश के अलग अलग जिलों से हजारों की संख्या में युवा जयपुर पहुंचेंगे। जाहिर है, ऐसी स्थिति में कानून व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं को संभालने की स्थानीय पुलिस प्रशासन पर बड़ी चुनौती रहेगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी गुरुवार को जयपुर में प्रदेश भर के युवाओं को एकजुट कर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। छात्र अधिकार युवा हुंकार महारैली का ये आयोजन शहर के विद्याधर नगर स्टेडियम पर होगा। सरकार ने संसद के विशेष सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक होगा और इस दौरान 5 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री ने बुधवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि सोमवार से शुरू होने वाले विशेष सत्र के लिए संसदीय कार्य मंत्री ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने विपक्षी दलों के नेताओं की मांग के बावजूद अभी तक विशेष सत्र के लिए कोई एजेंडा जारी नहीं किया है। विपक्षी दलों की ओर से कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर विशेष सत्र का एजेंडा सार्वजनिक करने की मांग की थी। उन्होंने विपक्ष की ओर से महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और हिंडनबर्ग रिपोर्ट, महिलाओं पर अत्याचार जैसे ज्वलंत मुद्दों की सूची भेजकर कहा था कि विपक्षी दल इन मुद्दों पर संसद में चर्चा करना चाहते हैं। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय को निर्देश दिया कि वो लंबित आपराधिक जांच के मामलों में मीडिया के समक्ष खुलासे की प्रकृति के संबंधित एक नियमावली 3 महीने के अंदर तैयार करे। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने NGO, PUCL और अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि लंबित आपराधिक मामलों पर मीडिया ट्रायल न्याय प्रशासन को प्रभावित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली से 73 स्वच्छता प्रहरियों का एक दल अयोध्या जाकर वहां रामलला के दर्शन करेगा और उनके स्वस्थ एवं सुदीर्घ जीवन की कामना करेगा। ये जानकारी पूर्वी दिल्ली के पूर्व चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के नेता
श्याम सुंदर अग्रवाल ने यहां बुधवार को दी, जो इस यात्रा के सूत्रधार हैं। इस दल को विमान से 16 सितंबर को लखनऊ ले जाया जाएगा और अगले दिन श्री मोदी के 73वें जन्मदिन पर वे सड़क मार्ग से अयोध्या पहुंचेंगे। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पटाखे पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी की ओर से दायर याचिका बुधवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम सुंदरेश की पीठ ने सांसद तिवारी की ओर से पेश वकील शशांक शेखर झा से कहा कि वो इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बज चुका है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में भी अब राजनेताओं के साथ ही कार्यकर्ता भी सक्रिय हो गए हैं। विधायक दावेदार यात्राएं निकालकर डोर टू डोर जनसंपर्क भी कर रहे हैं। विधायक पद के उम्मीदवार लोगों के बीच पहुंचकर अपनी दावेदारी को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में सरहदी जिले जैसलमेर का विधानसभा चुनाव इस बार रोमांचक होने जा रहा है, जहाँ भाजपा से विधायक के टिकट के लिए दावेदारों का आंकड़ा 1 दर्जन से ज्यादा पहुंच चुका है। वहीं जैसलमेर में इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में 2018 में भाजपा से बागी हुए कर्नल मानवेंद्र सिंह ने कांग्रेस विधायक दावेदारों के साथ ही भाजपा के उम्मीदवारों की भी चिंताएं बढ़ा दी है। बूंदी के केशवरायपाटन में सहकारी शुगर मिल को पुनः संचालित करने की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रही शुगर मिल संयुक्त किसान समन्वय समिति के आह्वान पर शहर के बाजार बंद रहे। बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। आंदोलन के तहत किसान बड़ी तादाद में ट्रैक्टर लेकर मिल परिसर में पहुंचे। यहां से किसानों का कोटा जाना प्रस्तावित था। किसान ट्रैक्टर लेकर कोटा की ओर बढ़ने लगे तो प्रशासन ने उन्हें रोक लिया। सीएम का कार्यक्रम स्थगित हो जाने के चलते किसानों ने मिल परिसर में पड़ाव डाल दिया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ के अनगढ़ बावजी पहुंचे, जहां उन्होंने संतों का आशीर्वाद लिया। केंद्रीय मंत्री यहां संत अवधेश चैतन्य ब्रह्मकुमारी जी महाराज के दर्शन करने आए थे। इस दौरान उन्होंने सनातन धर्म को खत्म करने की बात पर अपने विचार रखते हुए कहा कि हमारे सहने की शक्ति को कमजोर नहीं समझे। जब जब भी धर्म की हानि हुई है तब तब भगवान और महापुरुषों का अवतरण हुआ है। सनातन संस्कृति को मुगल और विदेशी आक्रांताओं ने नष्ट करने की कोशिश की, फिर भी कुछ भी नहीं कर पाए। उत्तर रेलवे के जम्मू तवी स्टेशन के वेस्ट केबिन पर तकनीकी कार्य के कारण ट्रैफिक ब्लॉक लिया जा रहा है। इस ट्रैफिक ब्लॉक के कारण जयपुर से होकर गुजरने वाली अजमेर जम्मू तवी पूजा एक्सप्रेस का संचालन रद्द रहेगा। इस ट्रेन को 5 दिन तक रद्द किया गया है। इसके अलावा रेलवे ने अजमेर से सोलापुर के बीच संचालित स्पेशल ट्रेन की अवधि को भी बढ़ाया है। जयपुर में एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन की टीम ने बुधवार को अमरूदों का बाग में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पकड़ा है। नसीराबाद से आए इस ट्रक में कुल 242 कॉमर्शियल सिलेंडर भरे थे। ये ट्रक अजमेर के नसीराबाद से भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के लिमिटेड के प्लांट से बालोतरा के लिए निकले थे, लेकिन इन्हें चोरी छिपे जयपुर लाकर बेचा जा रहा था। जयपुर के मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में गुरुवार को भूकंप सुरक्षा के लिए बने राष्ट्रीय केंद्र की शुरुआत होगी। इसका उद्घाटन जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। इस दौरान जल शक्ति मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी पंकज कुमार, देवाश्री मुखर्जी और आनंद मोहन भी मौजूद रहेंगे। उद्घाटन के अवसर पर MNIT जयपुर के निदेशक प्रोफेसर NP पाड़ी संस्थान में अतिथियों का स्वागत करेंगे। इस दौरान बांधों के भूकंप के खतरे के आकलन की मूल सिद्धांतों पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया जाएगा और बांधों के भूकंप सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय केंद्र की वेबसाइट को लाइव किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।